हेलो, वेलकम टू माय चैनल आंगनवाड़ी सहेली ICDS। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो भी हम PMMVY में फॉर्म फिल करते हैं, जिन जिन बेनिफिशियरी के हम फॉर्म फिल करते हैं, उन बेनिफिशियरी का हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पैसे उनके कौन से अकाउंट में आए हैं, और उनके अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट भी हमें पता लग सकते हैं। तो उससे हम बेनिफिशियरी को बता सकते हैं कि आपकी जो अमाउंट है वो इस डेट को पे हुई है और आपकी इस बैंक में आई है। कई बार ऐसा होता है बेनिफिशियरी की पेमेंट आ चुकी होती है, उसके 2 अकाउंट होते हैं, तो उसको कंफ्यूज होती है कि कौन से अकाउंट में आया है। कई बार वो बोलती है कि मेरा तो वो अकाउंट जो है बंद हो चुका है पुराना, और मेरे को अब नंबर भी याद नहीं है, ना मुझे पता कि कौन से बैंक में है। तो इसलिए हम अपनी बेनिफिशियरी की आराम से बता सकते हैं कि आपके पैसे इस अकाउंट में आए हैं। जिस भी उसके अकाउंट में आए होंगे उसकी डिटेल हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल पे जाएंगे। गूगल में जाने के बाद या फिर क्रोम पर जाने के बाद आप PMMVY को NIC.in को सर्च करेंगे और सबसे ऊपर वाला लिंक को ओपन करेंगे। उसके बाद आपका आएगा यूज़र ID और पासवर्ड। जब आप अपनी यूज़र ID और पासवर्ड को करेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद नीचे इमेज आएगी, वो इमेज आपको फिल करनी है सेम एज इट इज़। उसके बाद आपका यूज़र आईडी आएगा, आपको उसके नीचे वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद वो नीचे मोबाइल नंबर शो होगा और उसके नीचे आपको OTP जो आया होगा वो सेम एज इट इज़ इसको उतार कर वैलिडेट करना है। उसके बाद आपका PMMVY का पोर्टल खुलेगा। उसके बाद जो है आपको लेफ़्ट में जो 3 लाइन्स दिख रही है उस पर आप जाएंगे और नीचे ऊपर से 4th नंबर पर क्लिक करके बेनिफिशरीज एनरोल्ड, इस पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपकी जो बेनिफिशरी है किस किस के पैसे आ चुके हैं। वो अमाउंट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखिए अमाउंट पेड में उन बेनिफिशरी के सारा अमाउंट जो है शो हो रहा है। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक बेनिफिशरी आकर बोलती है कि मैम मेरे पैसे नहीं आए हैं, मेरे उस अकाउंट में तो नहीं आए, तो कौन से अकाउंट में पैसे आए हैं, तो वो आप उसको बता सकते हो कि कैसे आएंगे। जो भी आपकी ये बेनिफिशरी के नीचे आईडी होती है, आपको इस आईडी को कहीं पर सेव कर लेना है, कहीं पर लिख कर रख लेना है अपने पास पेन से या पेंसिल से, और यही आईडी आपको आगे जाकर बताएगी कि कहाँ पैसे आए हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई बेनिफिशरी है, उसकी मैं आईडी को नोट कर लेती हूँ और उसके बाद दोबारा से 3 लाइन्स पर जाएंगे और सर्च बेनिफिशरी पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जो सिलेक्ट क्राइटेरिया आ रहा है सर्च बेनिफिशरी के नीचे बेनिफिशरी आईडी, आप चाहे तो उस बेनिफिशरी का जो मोबाइल नंबर आपने PMMVY में रजिस्टर करवाया होगा उस मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं या फिर बेनिफिशरी आईडी से भी। अब मैं बेनिफिशरी आईडी को क्लिक करके नीचे जो बॉक्स आ रहा है इसमें जो है बेनिफिशरी की वो आईडी को एंटर करूँगी। ये देखिए मैंने एंटर कर लिया। उसके बाद फैच डिटेल्स पे जाऊंगी। उसके बाद ये लिखा आ रहा है प्लीज़ वेट, डू नॉट प्रेस एनी बटन। आपको कोई बटन प्रेस नहीं करना, वो अपने आप से लोड होकर पेज सामने शो हो जाएगा कि इस बेनिफिशरी के इस अकाउंट में पैसे आए हैं। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये देखिए वेट करने के बाद जिस बेनिफिशरी का मैंने सर्च आईडी में जाकर सर्च किया था वो बेनिफिशरी मेरी नीचे बेनिफिशरी नेम और आईडी उसकी शो होगी। उसके बाद जो है स्टेट का कोड नीचे दिल्ली है, 7 कोड है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोड दिखेगा। उसके बाद आपका ब्लॉक का कोड, उसके बाद उसका विलेज और वार्ड जो हमारे आंगनवाड़ी का है वो यहाँ पर शो होगा। उसके बाद आपके आंगनवाड़ी सेंटर का नेम और कोड नीचे एंटर किया हुआ है। उसके बाद रजिस्टर्ड बाय की ये जो फॉर्म है आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर ने फिल किया है वो लिखा आ रहा है, और रजिस्टर्ड फॉर उस बेनिफिशरी का अगर फर्स्ट चाइल्ड के लिए आपने भरा है तो फर्स्ट चाइल्ड लिखा आएगा, अगर बेनिफिशरी सेकंड गर्ल चाइल्ड की है तो नीचे सेकंड गर्ल चाइल्ड लिखा होगा। उसके बाद आएगी रजिस्ट्रेशन डेट, आपने कब उस बेनिफिशरी का रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद इज़ आधार ऑथेंटिकेटेड, क्या उसका आधार ऑथेंटिकेटेड है तो येस है तो येस, नहीं है तो नो। उसके बाद इस आधार मैप्ड ऑन NPCI,
उसके बाद उसका आधार कार्ड जो है बैंक से सीड है तो यस लिखा आएगा। उसके बाद वेरीफाइड बाय सुपरवाइज़र, पेमेंट अप्रूव्ड बाय एसओ, पेमेंट अप्रूव्ड बाय एसएनओ। उसके बाद इंस्टॉलमेंट नंबर, उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है या सेकंड इंस्टॉलमेंट आई है वो आपको इसमें शो होगी। उसके बाद पेमेंट इन प्रोसेस, कोई उसकी पेमेंट प्रोसेस में है तो वो हो दिखेगा। मान लीजिए अगर बेनिफिशियरी के पैसे नहीं आए हैं तो वो प्रोसेस में चल रहे हैं, उसके पैसे जो हैं तो वो प्रोसेस में शो होंगे। उसके बाद अगर उस बेनिफिशियरी की जो है किस्त आ चुकी है, इंस्टॉलमेंट आ चुकी है, तो उस किस्त का जो है अमाउंट आपको दिखाई देगा। मान लीजिए उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया है तो आपको अमाउंट पेड में 3000 रुपीज़ दिखेंगे। उसके बाद आता है अमाउंट पेड ऑन, कि अमाउंट कब पे किया हुआ है, अमाउंट पे करने वाली डेट भी दिखेगी। उसके बाद उसका बेनिफिशियरी का बैंक का नाम, जिस बैंक में उसके पैसे आए हैं, और लास्ट में बैंक अकाउंट नंबर। ये देखिए लास्ट के 4 डिजिट जो हैं बैंक अकाउंट के नंबर उसको हमें शो हो जाएंगे। उससे हम अपनी बेनिफिशियरी को बता सकते हैं कि आपके जो पैसे हैं वो इसमें आए हैं। आपको बिल्कुल सिंपल सा मेथड अपनाना है। अपने जाएंगे 4th नंबर पर रिपोर्ट्स में WCD, और उसके बाद बेनिफिशियरी एनरोल्ड में जाएंगे। जो भी आपकी बेनिफिशियरी बोल रही है कि मुझे नहीं पता कौन सा अकाउंट में आया, उस बेनिफिशियरी के आपको यहाँ से ID को कॉपी में लिखना है और बाद में कॉपी में से देखकर उसको सर्च बेनिफिशियरी पर जाकर क्राइटेरिया सिलेक्ट क्राइटेरिया करना है। बेनिफिशियरी आईडी पर जाके उसकी आईडी को करके फैच डिटेल्स करनी है। उसके बाद नीचे आपकी सारी डिटेल बेनिफिशियरी की शो होने लगेगी और आपको पता चल जाएगा कि उसका जो अमाउंट है कौन सी डेट को आया है, कौन से बैंक में आया है और उस बैंक का क्या नंबर है। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और बहुत हेल्प करेगी आपको भी और आपकी बेनिफिशियरी को भी। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।